हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2B। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास शो दैट 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। हाँ जी, हमें ये शो करना है। तो करते हैं शो इसको। एक्सपेंशन निकालते हैं सबसे पहले हम, ठीक है जी। किसकी? ये देखो हमारे पास जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है जी 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है? nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वेयर प्लस nc3 x क्यूब प्लस अप टू ncn x की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो nc0 की वैल्यू होती है 1 प्लस nc1 की वैल्यू होती है n x प्लस nc2 की n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू nCn की वैल्यू होती है 1 x की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n ये आ गया। अब देखो हमें यहाँ से बनाना है कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर दूँ? 1 पुट कर दूँ, तो यहाँ से x गायब हो जाएगा, ठीक है जी। ये गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है? n माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? n को रिप्लेस करना पड़ेगा n माइनस 1 के साथ एंड x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 के साथ, ठीक है जी। तो रिप्लेस x बाई 1 एंड n बाई n माइनस 1, ठीक है। x को 1 से रिप्लेस करेंगे, n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो देयरफॉर ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 1 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n की जगह पे n माइनस 1, x के प्लेस पे 1, n की जगह पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 करेंगे तो ये बनेगा n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 यानी 1 की पावर 3 1 प्लस लास्ट में आएगा 1, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस 1 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है जी। हमें यही शो करना था। क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ठीक है जी। इसके वैल्यू में फाइंड करने, तो करते हैं फाइंड। सबसे पहले इसको मान लेता हूँ कि मेरे पास s के इक्वल है, ठीक है। तो दिस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब देखो इसकी वैल्यू में निकालनी, इसका सम हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो ये 3 है, तो ये n माइनस 3 है, ठीक है जी। टोटल सम कितना है जिसका? n के इक्वल। 5 फैक्टोरियल है, ये 5 है, ये माइनस 5 है, कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या? n। तो टोटल सम कितना हुआ? n के इक्वल हो गया ना, ठीक है जी। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि NCR और n माइनस r दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? n से मतलब है, तो ऊपर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ जी। तो यहाँ से 1 बाई n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा दिस, और यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ताकि कंप्लीट हो जाए 1 माइनस 1, ठीक है जी। ओके, प्लस n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? nc1 प्लस इसको लिख सकते हैं nc3 प्लस nc5 प्लस अप टू सोन, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। तो 1 बाई n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास देखो
1 3 5 7 इस प्रकार से हमारे पास है। तो नीचे हमारे पास क्या है, ओड है, ओड है तो इसका सम क्या होता है जी 2 रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलो एक लाइन लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ये हमारे पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो इसका सम होता है जी 2 रेज़ टू पावर n-1। तो 2 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6, सो दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 से 25 50 CR इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 25 50 C25, ये हमें शो करना है। हाँ जी, करते हैं शो। तो लेके चलते हैं इसके LHS। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो LHS ऑफ इक्वेशन 1 ये हमारे पास है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 25 50 CR 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 से 25 50 CR की वैल्यू ओपन कर देते हैं, 50 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस के r फैक्टोरियल। लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, सेम यहाँ से इसको लिखेंगे 50 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r माइनस 25 माइनस r फैक्टोरियल। तो 25 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 25 50 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 50 माइनस के r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस के r फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी, और ये बनेगा माइनस r से प्लस r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 माइनस का 25 ये बनेगा जी 25 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, तो 50 माइनस r से 50 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 25 r इज इक्वल टू 0 ये बनेगा 50 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस के r फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, अब यहाँ से हमें बनाना है कुछ ऐसा कि 50 C25 बन जाए। तो 50 C25 कैसे बन सकता है, देखो 50 फैक्टोरियल है, 25 फैक्टोरियल है। हाँ जी, 25 फैक्टोरियल है, एक तो हमारे पास आ गया। तो दूसरा क्या होना चाहिए 50 माइनस 25, तो 25 फैक्टोरियल एक और चाहिए, एक और चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 25 फैक्टोरियल से डिवाइड, इतना काम कर सकते हैं। क्यों, हमें क्या चाहिए 50 C25। 50 C25 कैसे आएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस के r यानी 50 माइनस 25, तो 25 आना चाहिए ना, तो ये हमारे पास नहीं था, तो हमने यहाँ से बना दिया इसको। ठीक है जी, बना दिया तो अच्छी बात है। तो 25 समेशन r इज इक्वल टू दिस, और ये बन जाएगा हमारे पास 50 C25। ठीक है जी, ये बन गया 50 इससे तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास 25 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और 25 माइनस के r, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25 C r। ठीक है, बोलो लिख सकता हूँ इसको ऐसा 50 से 25 से 25 से लिख दिया मैंने 50 C25 इंटू इस 25 फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल और 25 माइनस r फैक्टोरियल, इससे लिख दिया 25 CR। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो इसके बाद 50 C25 को कर दो बाहर, ये तो कांस्टेंट है 50 C25, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 25, ये हमारे पास 25 CR। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या समेशन है, समेशन है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है। ठीक है जी, तो इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, 50 C25 है और ये बनेगा 25 C0 प्लस 25 C1 प्लस अप टू प्लस 25 C25, 50 C25, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है 2 रेज़ टू पावर n होती है। n कितना है यहाँ पे 25 है, तो 2 रेज़ टू पावर 25 इज इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ जी,
हमें यही प्रूव करना था। हाँ जी, यही प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2nc0 इंटू 2nc1 प्लस 2nc1 इंटू 2n-1c1 प्लस के 2nc2 इंटू 2n-2c2 प्लस के एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट s इज इक्वल टू 2nc0 2nc1 प्लस के 2nc1 2n-1c1 प्लस के 2nc2 2n-2c2 प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब यहाँ पे ध्यान से एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो 2nc0 2nc1 फिर 2nc1 2n-1c1 2nc2 तो 2n-2c2, जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या है, इसमें से माइनस करो अपॉन में 2, इसमें से माइनस करो अपॉन में 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आई हुई है, राइट। 2n-0 तो 2n-0 अपॉन में c1। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ से क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखो ये सारा खेल किस पे है? c1 पे है। किस पे? c1 पे। यहाँ पे भी c1 पे, यहाँ पे भी हमारे पास c1, ये c1 पे मिलेगा, c2 पे नहीं है, c1 पे है। ये सारा सारा हमारे पास किस पे खेल है? c1 पे खेल है। ठीक है जी, राइट। ओके, देखो यहाँ पे c1 था, यहाँ पे c1 था, यहाँ पे c1 आएगा, तो सारा सारा खेल c1 पे है। तो क्यों ना हम c1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें। हाँ जी, तो करते हैं। 2nc0 2nc1 की वैल्यू 2n प्लस 2nc1, हम खाली इसकी वैल्यू सोल्व करें 2n-1 प्लस के 2nc2 2n-2 प्लस के जो नेक्स्ट टर्म आएगी 2nc3 2n-3 प्लस के एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास आएगा। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2n यहाँ पे है, 2n यहाँ पे है, 2n यहाँ पे, 2n यहाँ पे, 2n यहाँ पे, तो 2n वाले को एक साइड कर लेते हैं। हाँ जी, 2nc0 2n प्लस के 2nc1 2n प्लस के 2nc2 2n प्लस के 2nc3 2n प्लस के एंड सो ऑन। ओके, प्लस इसके बाद ये तो खेल खत्म, -1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या माइनस साइन आया हुआ है, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी, माइनस बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 2nc1, ये बनेगा प्लस का 2 2nc2 प्लस का 3 2nc3 प्लस का एंड सो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो 2n 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 बाहर निकाल देते हैं, ये बनेगा 2nc0 प्लस के 2nc1 प्लस के 2nc2 प्लस एंड सो। ठीक है जी, माइनस ये हमारे पास 2nc1 प्लस 2 रेज़ टू पावर नहीं 2 इंटू 2nc2 प्लस 3 इंटू 2nc3 प्लस एंड सो। ठीक है जी, 2n ये हमारे पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है जी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी आती है? 2 रेज़ टू पावर 2n। ठीक है, माइनस अब ये 2nc1 प्लस के 2 इंटू 2nc2 ये हमारे पास है। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है n इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1, अगर यहाँ पे n हो। ठीक है, हमारे पास ये होता है nc1 प्लस के 2 टाइम nc2 प्लस के 3 टाइम nc3 प्लस के एंड सो। जो इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू ये होती है n इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2n है, तो हम क्यों ना n को 2n से रिप्लेस कर दें। हाँ जी, n को 2n से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, तो 2n इंटू 2 रेज़ टू पावर 2n-1। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। और ये वैल्यू कैसे आई है? ये वैल्यू हमारे पास आई है r NCR इज इक्वल टू n इंटू n-r CR-1। इस रिजल्ट की हेल्प से हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली, तो आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, तो हमारे पास वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ से 2n तो 2n आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n-1। हाँ जी, ये हमारे पास बच जाएगा। ओके, इसके बाद 2 की पावर 2n-1 और यहाँ पे 2 की पावर 2n। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 की पावर 2n कॉमन निकाल दूँ या 2 की पावर 2n-1 कॉमन निकाल लूँ, मर्जी है।
चलो 2 की पावर 2n कॉमन निकाल देता हूँ। तो 2 की पावर 2n कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर -1 बचेगा। 2 की पावर -1 ऊपर है तो उसको लिखेंगे 1/2। ठीक है जी। तो 2n 2 की पावर 2n और ये बनेगा 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा n इंटू 2 की पावर 2n। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 8, इफ CR डिनोट्स द बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR, अगर NCR को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से डिनोट किया गया है NCR को, देन सो दैट C1 प्लस 2x प्लस 3x² C3 प्लस अप टू प्लस nx रेज़ टू पावर n-1 Cn इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर n-1। अब देखो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। ये आपको कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि जो 1 प्लस x की पावर n है उसका जो एक्सपेंशन है उसका डेरिवेटिव किया गया हो। हाँ जी, ऐसे लग रहा है ना, 1 प्लस एक्स पावर n का n आगे आएगा, उसका डेरिवेटिव n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास वही तो है। करते हैं एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू, क्या लिखूँ इसको मैं सी में लिख दूँ। हाँ जी, तो C0 प्लस के C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस अप टू Cn xn। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है जी। C0 का डेरिवेटिव 0 तो C1 प्लस के 2, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2x C2 प्लस के 3x² C3 प्लस यहाँ से आ जाएगा nx की पावर n-1 Cn। ठीक है जी, क्या हमें यही शो करना था? देख लो, यही शो करना था। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 9, इफ CR इज इक्वल टू 25 CR, अगर CR को ऐसे डिनोट किया गया 25 CR या 25 CR को हम ऐसे लिख सकते हैं CR। ठीक है जी, इस प्रकार डिनोट किया गया है तो शो करो कि C0 इसका मतलब है 25 C0, 5 C1 5 25 C1। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। तो 5 C1 प्लस 9 C2 प्लस के अप टू प्लस 101 C25 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 रेज टू पावर 25, ये हमें शो करना है। हाँ जी, करते हैं शो। तो यहाँ से LHS लेके चलते हैं। इसको मान लेता हूँ यहीं पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो LHS ऑफ इक्वेशन 1 इसको मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। लेट S इज इक्वल टू C0 प्लस के 5 C1 प्लस के 9 C2 प्लस 101 C25। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 51 2 रेज टू पावर 25। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्स द बाइनोमियल एंड अप्लाई NCR इज इक्वल टू NC n-R। हाँ जी, क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और अप्लाई करेंगे NCR इज इक्वल टू NC n-R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा S, यहाँ से इसको लिखेंगे 101 C 25, क्या लिखेंगे हम 25 माइनस 25 0 प्लस। ठीक है जी, इससे पहले कुछ और आएगा, क्या आएगा इससे पहले? यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का 1 5 9। ठीक है, डिफरेंस कितने का 4 का, 5 माइनस 1 4 9 माइनस 5 4। ठीक है जी, तो लास्ट में हमारे पास क्या होगा 4 का डिफरेंस होगा। 101 माइनस के 4 97। ठीक है जी, तो 97 यहाँ पे लिखेंगे C1, क्योंकि C24 आएगा 97 C24, उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 97 C1 25 माइनस 24 प्लस, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C0। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो S में S ऐड करेंगे तो 2S आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 होगा, कितना हुआ 102 C0 प्लस के 5 और 97 कितना हुआ जी 102 C1 प्लस 9 और यहाँ पे ऐसे आएगा 90 कुछ, तो भी क्या हो जाएगा 102 C2 प्लस लास्ट में 101 और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे C0 था तो यहाँ पे C25 बनेगा।
तो 102 C25, ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, तो यहाँ से 102 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा C0 प्लस के C1 प्लस के C2 प्लस के अप टू प्लस C25, 102। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 रेज़ टू पावर n के। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, तो 2 रेज़ टू पावर 25। ये आगे हमारे पास 2s की वैल्यू, हमें चाहिए s, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा 51, 2 रेज़ टू पावर 25 इज इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास RHS ही तो है, हाँ जी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, let n and r be integers with 0 less than is equal to r less than is equal to n. Prove that n cr plus 1 is equal to n minus 1 cr plus n minus 2 cr plus and so on plus n cr। हाँ जी, ये हमारे पास दिया गया है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, तो और करते इसको प्रूफ। तो इसकी मैं RHS लेके चलता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो RHS लेके चलेंगे, LHS के इक्वल प्रूव कर देंगे इसको। तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 n माइनस 1 CR प्लस के n माइनस 2 CR प्लस प्लस R प्लस 2 CR प्लस R प्लस 1 CR प्लस RCR। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब जो RCR है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, हाँ जी। तो n माइनस 1 CR प्लस के n माइनस 2 CR प्लस R प्लस 2 CR प्लस के R प्लस 1 CR प्लस के 1, हाँ जी, इसके वैल्यू 1 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RCR इज इक्वल टू 1, और इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि हमारे पास R प्लस 1 CR प्लस 1। बताओ, इसके वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी तो क्या होगी, 1 के इक्वल होगी ना। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह पे R प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं, रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स द बाइनोमियल, तो इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा मेरे पास R प्लस 1 CR प्लस 1 प्लस के R प्लस 1 CR प्लस के R प्लस 2 CR प्लस अप टू यहाँ पे n माइनस 2 CR प्लस n माइनस 1 CR। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इन दो के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1। छोटे वाले में एक ऐड कर दो। ठीक है जी, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं। छोटे वाला कौन है मेरे पास, ये छोटे वाला। हाँ जी, इसके अंदर मैं एक ऐड करूँगा, देखो ऊपर सेम R प्लस 1 R प्लस 1, इसमें एक ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक ऐड करेंगे ऊपर तो R प्लस 2 C, यहाँ पे ऐड करेंगे तो R प्लस 1 प्लस R प्लस 2 CR प्लस ये हमारे पास n माइनस 2 CR प्लस n माइनस 1 CR। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो फिर से हमारे पास ये फॉर्मूला वही बन गया ऐसे ही, R प्लस 2 सेम है, ये R प्लस 1 ये R है, छोटे वाले में एक ऐड कर दो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, R प्लस 3 C R प्लस 1 प्लस अप टू प्लस n माइनस 2 CR प्लस n माइनस 1 CR। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेप याद रखने का, ध्यान रखने का, याद नहीं ध्यान रखने का। देखो R प्लस 1 से क्या बना, R प्लस 2, फिर R प्लस 2 से क्या बना, R प्लस 3, तो आगे क्या बनेगा, R प्लस 4 R प्लस 5 R प्लस 6, इस प्रकार से बनता जाएगा। ठीक है जी, क्या इस प्रकार से बनता जाएगा। ठीक है जी, हमने इनको कंबाइन किया तो इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डॉट डॉट करके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम इसको कंबाइन करते जाएंगे। इसके अंदर हमें तो नहीं पता टर्म्स
अंदर कितनी बैठी होंगी, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डॉट डॉट करके, और लास्ट में हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो हम लास्ट में कुछ यहाँ तक आ जाएं, हाँ जी, कहाँ तक, यहाँ तक आ जाए, ठीक है जी। यहाँ तक आएंगे तो हमारे पास क्या है, r+3 था, इससे अगला टर्म था, तो यहाँ पे टर्म क्या होगा n-3, तो ये बन जाएगा n-3c। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे r+1 बनता आ रहा है, यहाँ पे r+1, तो यहाँ पे क्या होगा r+1, ठीक है, प्लस n-2cr प्लस n-1cr। अब इनको फिर कंबाइन करते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ पे n-2 है ना, तो ये हमारे पास सेम बनेगा n-2, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्या है, इनको कंबाइन करेंगे, ये सेम हमारे पास, ये छोटे वाले में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा n-1 cr+1 प्लस n-1 cr, ठीक है जी। इसके अंदर फिर से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो ये n-1 छोटे वाले में ऐड कर दो तो ये बन जाएगा जी n-1 में ऐड करेंगे तो n बनेगा और cr+1। क्या हमें यही चाहिए था, हाँ जी यही चाहिए था, इज इक्वल टू LHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनको कंबाइन करना शुरू किया, ठीक है जी। कंबाइन करते गए और एट लास्ट हम यहाँ तक पहुँचे, कंबाइन करते करते यहाँ तक पहुँच गए तो n-2 cr+1 n-2 cr प्लस n-1 cr, फिर इन दो को कंबाइन किया, फिर ये रिजल्ट आया, फिर दो कंबाइन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।